हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी आरटी कॉमर्स क्लासेज में। हमारा चैप्टर चल रहा है रेशो, और इस रेशो में हमारा चल रहा है सॉल्वेंसी रेशो। सॉल्वेंसी रेशो का एक फार्मूला मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, डेब्ट इक्विटी रेशो। अगला फार्मूला है हमारा टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो। अब देखो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो का फॉर्मूला होगा टोटल एसेट अपॉन डेब्ट्स। डेब्ट्स का मतलब यहाँ लॉन्ग टर्म लोन से, यानी टोटल एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म लोन। तो लॉन्ग टर्म लोन कौन कौन से होते हैं, ये आपने पिछले उसमें भी मैंने बताया था रेशो में। लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डिबेंचर, मॉर्गेज लोन, सिर्फ लोन के नाम से कुछ दे रखा हो, बैंक लोन। और टोटल एसेट्स में सभी एसेट्स आ जाएंगी, नॉन करंट एसेट्स भी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, सारी की सारी जितनी भी एसेट दे रखी हैं सबको प्लस कर लेंगे तो टोटल एसेट्स आ जाएंगी। जैसे देखिए इस पे एक एग्जांपल, कंप्यूट टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। फिक्स एसेट्स हैं क्वेश्चन में 16 लाख की, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 2 लाख की, करंट एसेट 7,60,000 की, टोटल डेट्स 18,50,000 की, ट्रेड पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है और बैंक ओवरड्राफ्ट है। तो देखो, टोटल डेट्स का मतलब होता है टोटल लोन, जिसमें करंट भी है और लॉन्ग टर्म भी है। तो अगर हम टोटल डेट्स में से करंट लाइबिलिटी हटा दें तो हमारे सिर्फ लॉन्ग टर्म रह जाएंगे। तो टोटल डेट्स हैं आपके 18,50,000 के, और करंट लाइबिलिटी है हमारी ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस और बैंक ओवरड्राफ्ट 140, 25,000 और 85,000। ये आपने माइनस कर दिए तो 16 लाख के रह गए हमारे लॉन्ग टर्म डेट्स। टोटल एसेट्स में फिक्स एसेट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट और करंट एसेट, ये तीनों प्लस कर दो तो ये आ गई 25,60,000 की। अब फॉर्मूला लगा दो टोटल एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म लोन, तो इसको सॉल्व करके आ गया 1.6:1। और देखिए एक अगला हमारा रेशो है प्रॉपराइटरी रेशो। प्रॉपराइटरी रेशो का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट। तो शेयर होल्डर फंड के बारे में भी पता है आपको और टोटल एसेट्स के बारे में भी पता है। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है, दोनों टाइप की शेयर कैपिटल, चाहे प्रेफरेंस हो चाहे इक्विटी, रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, वर्कमैन कंपनसेशन, ये सब प्लस कर दें तो हमारा शेयर होल्डर फंड आ जाता है। सिक्योरिटी प्रीमियम सरप्लस, ये चीज़ें भी। देखिए एग्जाम्पल 38, कैलकुलेट डेब्ट इक्विटी रेशो, टोटल एसेट टू डेब्ट रेशो, प्रॉपराइटरी रेशो। इसमें तीनों रेशो पूछी हैं, ठीक है। तो डेब्ट इक्विटी रेशो का फॉर्मूला क्या है, लॉन्ग टर्म लोन अपॉन शेयर होल्डर फंड। आप क्वेश्चन में देखो लॉन्ग टर्म लोन के नाम पे इसमें क्या है, सिर्फ डिवेंचर है, यानी एक ही दे रखा है, तो 8% डिवेंचर यानी 3 लाख दे रखा है, ये दे रखा है 3 लाख। अब शेयर होल्डर फंड में देखिए क्या क्या दे रखा है, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, रिजर्व, P&L, ये 4 चीज़ें दे रखी हैं, चारों को प्लस कर लो। अब फॉर्मूला पुट करो लॉन्ग टर्म लोन अपॉन शेयर होल्डर फंड। लॉन्ग टर्म लोन 3 लाख और शेयर होल्डर फंड 7 लाख, सॉल्व किया तो 0.43 आ गया। दूसरा फॉर्मूला पुट करो टोटल एसेट टू डेब्ट्स, तो टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन वही 3 लाख के हैं, और टोटल एसेट्स कैसे निकालेंगे इसमें, टोटल एसेट्स में या तो आप बैलेंस शीट बना के निकाल लीजिए, नहीं तो लाइबिलिटी साइड और असेट साइड बराबर ही होती है जब बैलेंस शीट बनाते हैं। तो इसमें असेट्स का एक भी आइटम नहीं दे रखा, पर इसमें लाइबिलिटी साइड के सारे आइटम हैं। हमारे पास शेयर होल्डर फंड भी है, लॉन्ग टर्म लोन भी है और करंट लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी साइड में ये 3 ही हेडिंग होती हैं, ये सारे के सारे आइटम प्लस कर दो तो टोटल असेट्स भी उसके बराबर ही रहेंगी, यानी कि इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस P&L प्लस डिबेंचर प्लस ट्रेड पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ये सब प्लस कर दिया आपने, तो ये हमारे टोटल असेट्स आ गई। अब फॉर्मूला लगा दो टोटल असेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म लोन, यानी कि 12 लाख अपॉन 3 लाख, तो 4:1 आ गया। आगे देखिए अगला देखो प्रॉपराइटरी रेशो। प्रॉपराइटरी रेशो का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल असेट्स। तो भाई हमने इसमें शेयर होल्डर फंड भी निकाला 7 लाख का और टोटल असेट्स भी निकाली 12 लाख की, तो 7 लाख अपॉन 12 लाख। अगर ये आपको परसेंटेज में चाहिए तो इंटू 100 कर लो, नहीं तो जो बिना परसेंटेज का आएगा वो भी सही माना जाएगा। और देखिए तो सॉल्वेंसी रेशो का लास्ट फार्मूला देखिए, इंटरेस्ट कवरेज रेशो।
इसका फॉर्मूला है हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय टोटल फिक्स इंटरेस्ट। अब ये नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे निकालेंगे? जो नेट प्रॉफिट दे रखा होगा इंटू 100 अपॉन 100 माइनस टैक्स रेट, और इसमें प्लस कर देंगे इंटरेस्ट, तो ये बिफोर इंटरेस्ट हो जाएगा। देखिए इलस्ट्रेशन 45, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल ऑब्टेन फ्रॉम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ KX लिमिटेड एज 31 मार्च 2017 कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशो। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है आपको 6 लाख, 40 लाख के डिबेंचर है और 12% इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 100 का एक, टैक्स का रेट है 40%। अब इसमें आपको रेशो कैलकुलेट करनी है। तो देखिए क्या बताया मैंने आपको, सबसे पहले नेट प्रॉफिट लो इंटू 100 करो और अपॉन 100 माइनस टैक्स, तो 6 लाख का नेट प्रॉफिट इंटू 100 और टैक्स का रेट है 40, तो 100 माइनस टैक्स हो गया 60, तो ये आ गया 10 लाख नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अभी हमें बिफोर इंटरेस्ट और करना है, तो 40 लाख के आपके डिबेंचर है और 12% इस पर इंटरेस्ट है, तो 4,80,000 का हो गया इंटरेस्ट। तो 10 लाख प्लस 4,80,000 ये हो गया 14,80,000। ये हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो गया, डिवाइड बाय इंटरेस्ट। ठीक है, सॉल्व कर दिया 3.08 टाइम। इसका जो आंसर है आपको टाइम में देना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास कितना प्रॉफिट है, हम कितनी बार साल में इंटरेस्ट पे करने की सिचुएशन में है। तो ये आपके सॉल्वेंसी के चारों रेशो हो गए। उम्मीद है बच्चों तुम्हें समझ में आ गया होगा।